च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, हम इंद्र शब्द की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस ग्रंथ में अनेकत्र इंद्र की चर्चा होगी। इंद्र तत्व समृद्ध होता है, इंद्र ये करता है, इंद्र वो करता है, इंद्र उत्पन्न होता है। इसलिए यह जानना आवश्यक है कि इंद्र होता क्या है। इंद्र सूर्य को कहते हैं, ईश्वर को कहते हैं, इसकी चर्चा हम कर चुके। ऐतिहासिक पुरुष की चर्चा इस विषय का भाग नहीं है, लेकिन लोक में वही प्रचलित है, इसलिए हमने उसकी चर्चा पिछले वीडियो में की थी। इंद्र के आधिदैविक स्वरूप को समझने के लिए हम कुछ ऋषियों को यहाँ उद्धृत करते हैं। अग्निहोत्रेण दर्श पूर्णमासाभ्याम इंद्रम असृजत। दर्श और पूर्णमास, अग्निहोत्र से इंद्र को रचा गया। जो दर्श का अर्थ अमावस्या और पूर्णमास का अर्थ केवल पूर्णिमा और उससे होने वाले अग्निहोत्र समझते हैं। दर्शेष्टि, ये इनका अर्थ केवल अमावस्या को होने वाला यज्ञ समझते हैं। भी इस बात पर विचार करें कि पूर्णिमा और अमावस्या को यज्ञ करने से इंद्र कैसे पैदा होता है। वस्तुतः जो ब्राह्मण ग्रंथ, जो निरुक्त वैदिक पदों के यौगिक अर्थों को सुझाते हैं, उनका उद्घाटन करते हैं, उन ग्रंथों को ही हमने रूढ़ अर्थों में ग्रहण कर लिया। इसलिए वेद विज्ञान का कोई प्रकाश नहीं हो पाया। व्याकरण भी पढ़ा, निरुक्ति भी पढ़ा, लेकिन रूढ़वाद में फिर भी सब फंसे रहे। महर्षि आनंद ने इस रूढ़वाद से निकालने का हमको प्रयास किया था। उससे पहले रूढ़वाद ही अधिक था। निरुक्त के निर्वचनों का अर्थ लिया, वह भी रूढ़। व्याकरण से किसी शब्द की व्युत्पत्ति को समझा, वह भी रूढ़। और ब्राह्मण ग्रंथों के निर्वचनों को भी रूढ़ रूप में ग्रहण करने से हम वेद की रक्षा नहीं कर सके, बल्कि वेद का विनाश कर बैठे। इस पर बहुत ध्यान देना कि दर्श और पूर्णिमा, इनके अग्निहोत्र से इंद्र कैसे पैदा होता है, वो इंद्र कौन है जो इनसे पैदा होता है, अथवा दर्श और पूर्णमास का कुछ और अर्थ भी है। ऋषियों के ग्रंथ ऋषियों के स्तर से सोचने से ही समझ में आ सकते हैं। ऋषियों के ग्रंथों के द्वारा ही समझे, तभी समझ में आ सकते हैं। तो इसका अर्थ जानने के लिए हम अन्य ऋषियों को देखते हैं। मन एव पूर्णिमा वाग एव दर्श। कौन कह रहे हैं? महर्षि याज्ञवल्क्य, शतपथ ब्राह्मण में 11:2-4-7। और अभी हमने जो दिया था, अग्निहोत्रेण दर्श पूर्णमासाभ्याम इंद्रम असृजत, वह कौशितकी ब्राह्मण 6:15। तो महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं मन ही पूर्णिमा है और वाक ही दर्श है। अर्थात मनस तत्व को ही यह पूर्णिमा कहा गया है और मास और वाक तत्व को दर्श कहा गया है। और अग्निहोत्र क्या है? तो इसके लिए देखते हैं कि काठक संहिता 9:13 और मैत्राणी संहिता 1:9-5 में कहा अग्निहोत्रम 10 होता। जो 10 होता हैं वे ही अग्निहोत्र का रूप हैं। अब 10 होता कौन है? प्राणो वही 10 होता।
जहाँ अग्निहोत्रम 10 होता है मैत्राणी संहिता में 195, उसी 195 मैत्राणी संहिता में लिखा है प्राणो वही 10 होता। इसका अर्थ क्या हुआ कि मन और वाक तत्व दोनों प्राण रस 10 प्राण रश्मियों के साथ मिलकर के इंद्र तत्व को उत्पन्न करते हैं। इंद्र तत्व पृथक पृथक स्तरों पर पृथक पृथक पदार्थ का नाम है। जैसे इस इंद्र तत्व की चर्चा हो रही है वो बहुत सूक्ष्म है कि मन और वाक क्या है? वाक का सबसे छोटा रूप है, सबसे सूक्ष्म रूप है तो परा ओम वाक है, परा ओम रश्मि। तो मनस तत्व में जब परा ओम रश्मि और उसके पश्चात पश्चंती ओम रश्मि स्पंदित होती है, उस समय इंद्र तत्व और प्राण रश्मियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। उस समय इन सबके मेल से जो सूक्ष्म विद्युत आकर्षण आदि गुण उत्पन्न होता है, प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है, उस को कहते हैं विद्युत। मन वाक प्राण रश्मियों के मिश्रित रूप को इंद्र कहा जाता है। सूक्ष्म स्तर की बात करें, अभी बड़े बड़े लोगों में एक भारी भ्रम चल रहा है कि ये रश्मियां क्रिया है, क्रिया रूप है या सत्य रूप है। किस रूप में है? उनका मस्तिष्क अभी ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि हम किसी भी प्रकार से इन छंद रश्मियों को सृष्टि का उपादान कारण माने। किसी ने हमसे पहले भी पूछा कि क्यों न निमित्त माने, तो क्रिया का नाम है, स्पंदन क्रिया है, इसलिए वह रश्मि छंद जो क्रिया रूप है वह उपादान किसी की नहीं हो सकती, निमित्त हो सकती। वो पदार्थ सत्य रूप नहीं हो सकती, भाव रूप हो सकती है। जब मैं पूछता हूं कि एक व्यक्ति खड़ा है, उस समय वह सत्य रूप है। ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति खड़ा है, बैठा है, लेटा है, उस समय वो सत्य रूप है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति दौड़ता है, धावक बनता है, क्रियाशील हो उठता है, तब क्या वह सत्य व्यक्ति भावरूप हो जाता है? तब वो सत्य रूप नहीं रहता। अगर इसे ही माने कि क्रियाकर्ता पदार्थ सत्य नहीं होता है, भावरूप होता है, क्रिया रूप होता है, तो इस सृष्टि में कोई भी सत्रूप है ही नहीं, कोई भी सत्व है ही नहीं। सारे लोकांतर, सूर्य भी गतिशील है, ग्रह भी गतिशील हैं, सभी तारे गतिशील हैं, प्रकाश की तरंगें गतिशील हैं, सारी गैलेक्सियां गतिशील हैं, और हमारा शरीर, इसमें भी स्पंदन हो रहा है। उन्हीं स्पंदन, सारे एटम्स, मॉलिक्यूल्स सब गतिशील है। तो क्या हम भावरूप हो गए, सत्यरूप नहीं रहे हमारा शरीर? सूर्य आदि तारे सारे भावरूप हो गए, सत्य नहीं रहे, पदार्थ नहीं रहे, पदार्थ का द्रव्य नहीं रहे। इसको कहते हैं हठ। तो मन और वाक दोनों और प्राण रश्मियों से मिलकर के जिस पदार्थ को उत्पन्न करते हैं, जिसमें आकर्षण होता है, अथवा इनके मिश्रित रूप का नाम है इंद्र। महर्षि दयानंद ने इंद्र पद का अर्थ विद्युत किया है, और ऋग्वेद 1:87-5 में इंद्रम पद का अर्थ विद्युत आख्यम अग्निम, और ऋग्वेद भाष्य
एक साथ एक में महाबलवंतम वायुम, ऐसे विद्युत जिसमें वायु प्राण रश्मियों की अधिकता हो, वह इंद्र कहलाती है। अब देखें, अत्र अथ यत्र अग्नि वर्षिष्ठम ज्वलति तद तत् ऐन्द्रो भवति। काणवी शतपथ 3:1:1:1 ब्राह्मणोद्धार कोश से उद्धृत। जब विद्युत अत्यंत विशाल स्तर पर जलने लगती है उसको भी इंद्र कहते हैं। सूर्य के अंदर यही होता है, बहुत विशाल स्तर पर विद्युत अग्नि का निर्माण करती है। सूर्य के केंद्र में विद्युत आवेश युक्त आयंस परस्पर मिलकर के हाइड्रोजन के हों अथवा हीलियम के हों अथवा कोई भी हो, वे विद्युत आवेश युक्त होने के कारण ही परस्पर संलयित होते हैं और संलयित होने के बाद अपार मात्रा में विद्युत अग्नि को उत्पन्न करते हैं और वहाँ तीव्र विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं और उनसे विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होकर गामा रेज के रूप में बाहर आती हैं। आते आते विद्युत चुम्बकीय तरंगों में की प्रकाश और ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। अगला विद्युत क्या है? अयम वा इंद्रो योयम वातः पवते, अर्थात वह इंद्र तत्व वायु रूप में निरंतर गमन करता रहता है। प्राण और छंद या मरुत इनका मिश्रित रूप वह भी इंद्र कहलाता है। इंद्र सेव तत्छंदो यत्रिष्टुप, अभी जो बोला वो शतपथ ब्राह्मण 14:2:2:6 और सांख्यायन आरण्य कहता है इंद्र सेव तत्छंदो यत्रिष्टुप, जो त्रिष्टुप छंद है वो इंद्र का छंद है। अर्थात इंद्र तत्व में तीक्ष्ण विद्युत में त्रिष्टुप छंद रश्मियों की प्रधानता होती है। गायत्री आदि जितने भी छंद रश्मियां हैं 7, उनमें त्रिष्टुप सबसे तीक्ष्ण तेजस्वी होता है, तीक्ष्ण बलयुक्त होता है। इनसे बलयुक्त भी होते हैं वो 7 के अतिरिक्त हैं। शक्वरी है, अतिशक्वरी है, अष्टि है, अत्यष्टि है, ये और ज़्यादा तीक्ष्ण होते हैं। लेकिन गायत्री आदि 7 में त्रिष्टुप सबसे अधिक तीव्र होता है, वह इंद्र रूप ही होता है। फिर शतपथ ब्राह्मण में 11, 4, 3, 12, तैतृ ब्राह्मण 2, 5, 7, 4 में का इंद्रो बलम बलपति। इंद्र सब बलवानों में बलवान है, विभिन्न बलों का रक्षक है, पालक है। संसार में जितने बल हैं वे सब इंद्र के कारण ही हैं, ऐसा इन महर्षि याज्ञवल्क्य और महर्षि तित्तिर का कथन है। फिर मैत्राणी संहिता 2:2:11 में लिखा इंद्रो वही देवा नाम अधिराज, जितने भी देव पदार्थ हैं, अग्नि है, पृथ्वी है, जल है, उन सब में वायु है, उन सब में इंद्र अधिराज है। इंद्र सबके ऊपर अधिष्ठित है क्योंकि इंद्र सबसे बलवान है। कहीं भी जो भी बल है वह इंद्र का ही है। ऐसा महर्षि यास्क ने भी निरुक्त में कहा है कि संपूर्ण बल इंद्र का ही है। और इसलिए कौशितकी ब्राह्मण 6:14 और ऐत्रेय ब्राह्मण 7:16 में का इंद्रो देवा नाम ओदिष्ठो बलिष्ठ, सभी देव पदार्थ
देव किसको कहते हैं? जिन पदार्थों में दीप्तीय प्रकाश है, जिन पदार्थों में आकर्षण प्रतिकर्षण आदि गुण हैं, ऐसे पदार्थ सभी देव कहलाते हैं। जिनमें चमक हो, आकर्षण आदि बल हो, तो इन गुणों से युक्त जितने भी पदार्थ हैं, उन सब में सबसे बलवान ओजवान इंद्र ही है। और गोपत ब्राह्मण में लिखा, इंद्रो वही मरुतः शांतपनाः। विभिन्न मरुद रश्मियां सूर्य के अंदर हो, बहुत ज्यादा तप रही हो, बहुत उच्च तापमान पर मरुद रश्मियां भी इंद्र की भांति व्यवहार करती हैं। ऋक् सामे व इंद्र से हरि मैत्राणी संहिता 3:10-6 ऐतरेय ब्राह्मण 2:14। आगे इसमें आएगा, पीछे भी आ चुका है, ऋक् और साम अलग अलग प्रकार की छंद रश्मियां होती हैं। छंद रश्मियों का जब वर्गीकरण किया था तब ऋक् रश्मियां और साम रश्मियों की हमने व्याख्या की थी। वे दोनों इंद्र के दो हाथ के समान हैं। आकर्षण और प्रतिकर्षण, ऋक् और साम दोनों इंद्र के साथ है, अर्थात ये दोनों भी रश्मियां इंद्र में होती हैं। आज इंद्र के विषय में इतना ही, कल इसकी और व्याख्या करेंगे विभिन्न ऋषियों के ग्रंथों से। आज इतना ही। ओम शम।